नमस्कार। कन्या राशि अत्यंत महत्वपूर्ण राशि, क्योंकि इस वर्ष आपके 10th हाउस में केंद्र में पूरे वर्ष बृहस्पति रहेंगे 14 मई के बाद। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय आज के इस वीडियो का ये रहेगा कि 14 मई को बृहस्पति और ठीक 4 दिन के बाद राहु पूरे वर्ष आपको निरंतर इनकम लाभ देने के लिए आएंगे। 12th हाउस में केतु जरूर होगा। आपकी यात्राएं, आपका खर्च कराने वाला ग्रह रहेगा। और इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, नौकरी, पता नहीं क्या क्या 10th भाव में आने के बाद बृहस्पति इतने अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देता है, क्योंकि वो केंद्र स्थान का स्वामी है। और 2 केंद्र कौन से? चतुर्थ और 7th भाव का लॉर्ड जब खुद 10th भाव में बैठेंगे तो उनकी पूरी की पूरी दृष्टि आपके 4th भाव जो सुख है, सुख की वृद्धि का कारक और कारण बनेगा। क्योंकि 4th भाव आपकी अच्छी नींद, आपका डबल बेड, आपकी बेड शीट, आपके अच्छे खान पान, आपकी माता, आपका वाहन, आपके घर के निर्माण, आपकी जमीन, आपका प्लॉट, हर प्रकार के सुखों का साधन। और किसानों के लिए उनके बैल, उनका ट्रैक्टर, उनका खेत। यानी कि कन्या राशि के जितने भी जातक होंगे, जब अकेला बृहस्पति यहाँ आने के बाद आपके इनकम हाउस को बढ़ाएगा, और बढ़ाने के बाद जो आपका संचित धन, जहां पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है, बैंक बैलेंस कह सकते हैं, वहां पर पूरी दृष्टि डालेगा। साथ ही साथ आपके 6ठे भाव जहां पर राहु विराजमान होंगे, वहां पर भी दृष्टि रहेगी गुरु बृहस्पति की। वो देवताओं के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति नाम है उनका। इस दुनिया में वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। इसके अलावा 7th भाव में शनि गोचर में 3 जून 2025 तक 27 तक 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और आपके तांबे के पाए पर होंगे। तांबे का पाया इतना सटीक, इतना अच्छा और इतना पवित्र माना गया है संसार में, शास्त्रों के अंदर। वरिष्ठ लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मित्रता होती है, खूब पैसा आता है, शत्रुओं का विनाश होता है। जो आपके फन उठाते थे या आपकी तरफ घूर घूर करके देखते थे, आपका नुकसान चाहते थे, अब उनका विनाश होगा शत्रुओं का। क्योंकि अब कन्या राशि पर नए नए समीकरण बनेंगे, क्योंकि 7th भाव में शनि होगा और शनि मित्र दृष्टि से आपकी राशि को देखेगा। अब देखे क्यों ना, क्योंकि मित्र भाव है, शनि 7th भाव में है। ये वीडियो किस किस के लिए है? उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र के लिए है। चित्रा के शुरू के 2 चरण, 4 चरण हस्त नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, तो प पी पूषणाठ और पेपो, ये नाम 9 अक्षर जो आ रहे हैं, ये कन्या राशि के हैं। अब ये कन्या राशि के ऊपर से जो परिभ्रमण होता है ग्रहों का, ये हस्त नक्षत्र के पर केतु से फिर उल्टा चलेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर। केतु का संचरण अच्छा नहीं है, पेट का रोग, बीमारी, पता नहीं। केतु कन्या राशि को मिसगाइड कर रहा है, नेत्रहीन बनाता है या विचारहीन, शक्तिहीन। कारण क्या है? जिस राशि पर रहता है उसके गुण गाता है। कैसे गुण गाता है? क्योंकि मुख जो है वो है राहु और पूंछ, नीचे का हिस्सा धड़, वो है केतु। और केतु के नेत्र नहीं है, वो दिशाहीन होकर के दाएं बाएं देखता है।
और केतु कन्या राशि पर है। बृहस्पति उसको अपनी अमृतमय दृष्टि की वृष्टि यानी कि बारिश कर रहा है, अमृतमयी, इसलिए कन्या राशि सुरक्षित है। मैंने एक कहा था कि वही संसार में बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं मंगल की। मृत्यु स्थान अष्टम भाव, उसका स्वामी नीच राशि में है। आपका पराक्रम भाव भी वही है। बस अब ये ध्यान देने की बात है कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान अच्छा नहीं है, लाभ स्थान में बैठा है, धन तो देगा लेकिन रिस्की काम मत करो, आग से बचो, भीड़ में जाने से बचो। पिछले 10 वीडियो में बार बार एक ही बात की चर्चा की गई है, भीड़ में मत जाओ, रिस्क वाला काम मत करो, गलत ढंग से गाड़ी मत चलाओ। और साथ ही साथ ये भी मैं बता रहा हूं कि आपका जो पराक्रम भाव है वो भी मंगल की राशि है, परंतु उसको सुरक्षित, रक्षित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित करने के लिए बृहस्पति अमृत तत्व रूपी दृष्टि तीसरे भाव में डाल रहा है, परंतु वो खुद इतना सशक्त और मजबूत स्थिति में है गुरु, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बैठ करके आपको सब कुछ देने को आतुर है। गिलास भरा हुआ है अमृत का आपके भाग्य स्थान में, और कन्या राशि वालों को बृहस्पति देव ये बोल रहे हैं ये अमृत पियो आप, क्योंकि वहां पर केतु खुद चोरी से अमृत पी करके केतु विराजमान है, वो भी भूखा और प्यासा है। किसका? अमृत तत्व का। अमृत तत्व बृहस्पति उनको दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके पंचम भाव में गोचर में इस समय 14 फरवरी तक बृहस्पति की दृष्टि तो रहेगी। किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर, क्योंकि सूर्य 14 फरवरी तक वहां पर चलता रहेगा। संतान को चिंता देता है, संतान को कष्ट भी देता है, संतान को बीमारी, संतान को चोट, संतान के एडमिशन से संबंधित सवाल पूछता है आदमी। कारण क्या है? संतान की एजुकेशन को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, जो बच्चा आपका मेडिकल, CPMT, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, DLED, BEd, PhD, जो भी नीट की परीक्षा या जो भी कुछ है, जो देना चाहता है वो सफलता प्राप्त करेगा। ये साल आपकी संतान के लिए अमृत के रूप में माना जाएगा। लेकिन कन्या राशि भी कम नहीं है। आनंद तो जब आएगा जिस दिन बृहस्पति आपके 10वें भाव में होंगे, 6ठे भाव में राहु होंगे, आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, और शनि इसी 30 मार्च से आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखने के लिए आपको आनंदित और प्रफुल्लित और सुरक्षित रखेंगे। और नई चीज क्या है कि तांबे का जो पाया होता है वो विशिष्ट प्रकार के लोगों से संपर्क कराएगा। आपको कोई पुरस्कार, ऐसा मतलब ऐसा प्राइज आपको मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, जिसके कारण आपकी वाहवाही हो और आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। लोग आपको अच्छा, लोगों की श्रेणी में आएंगे। प्रसिद्धि, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अच्छा खान पान। कारण क्या है कि शुक्र 27 जनवरी को उच्च राशि में आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर के उच्च राशि में होगा। उच्च राशि में बृहस्पति की राशि होती है शुक्र की, लेकिन वो उच्च भाव में होने से आपके भाग्य को भी उच्च बनाएगा। ये पॉजिटिव साइन है कन्या राशि के लिए। और भी सारे ग्रह आपके लिए सकारात्मक परिणाम इसलिए देंगे क्योंकि अतिचारी बृहस्पति के संसार के लिए बहुत बड़े बड़े नए बड़े बड़े परिणाम लेकर के आ रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं तबाही लाएगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी अगले साल,
वो कन्या राशि से उसका संबंध नहीं है। आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, गोचर में भी, अगर कुंडली में भी है तो और भी अच्छा है। इस साल एकादश भाव में जब बृहस्पति आएंगे 18 अक्टूबर को, तो कन्या राशि वाले सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण और मान सम्मान से परिपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।